Hello everyone, welcome back to our channel. In today's session, we are going to talk about the third part of tense, that is future tense. So without wasting any time, let's get started. तो आज इस सेशन में जो हम जो टेंस के बारे में जो बात करने जा रहे हैं वो है जो मतलब तीसरा भाग जो है टेंस का और काल का वो होता है फ्यूचर टेंस. सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यूचर टेंस और जानेंगे कि फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, उसका कौन कौन सा पार्ट्स है और कौन कौन सा मतलब उसका सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स क्या क्या है, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे. सो फ्यूचर टेंस. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर टेंस. मतलब फ्यूचर टेंस का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है. जैसे कि हम लोग ने मतलब पहले जब ये जो सीरीज़ जो हम लोगों ने शुरू किया है, ये सीरीज़ जो मैंने शुरू किया है वो है टेंस का सीरीज़. और टेंस के सीरीज़ में पहला जो सीरीज़ था वो पहला जो पार्ट था वो था प्रेजेंट टेंस, उसके बाद था पास्ट टेंस और आज के इस वीडियो में और इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर टेंस. द कंसेप्ट of time which will happen the concept of time which will happen is known as फ्यूचर टेंस. इसका मतलब क्या होता है हिंदी में. इसका मतलब हिंदी में यही होता है जो मतलब टेंस का जो कंसेप्ट ऑफ टाइम है, मतलब कंसेप्ट ऑफ टाइम जो है वो जब फ्यूचर में जब होता जाएगा, मतलब भविष्य काल में, और जो अभी आने वाला है, जो अभी तक आया नहीं, जो आने वाला है, उसे हम लोग कहेंगे फ्यूचर टेंस. तो एज इट इज फ्यूचर टेंस का भी 4 पार्ट्स हैं. वो क्या क्या है. पार्ट नंबर 1 सो फ्यूचर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है सिंपल फ्यूचर. उसके बाद हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस. तीसरा जो हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट. और चौथा जो है वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो एज इट इज़ क्या हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि हम लोग पहले भी जो बोले थे, मतलब जब मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में जब वीडियो बनाया था या पास्ट टेंस के बारे में भी जो वीडियो बनाया था, तब हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे कि उसका भी चार पार्ट्स थे, है ना. तो पहला था आपका सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो जब हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे थे तो उसका भी सेम टू सेम 4 पार्ट्स था. वो क्या था. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना. तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खाली हम लोग जो मेन जो पार्ट है, मेन जो मतलब टेंस यहाँ पे है वो क्या है फ्यूचर टेंस. तो बाकी का जो भी नाम उसका है, जो मतलब चारों पार्ट का जो नाम है वो सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, खाली चेंज कर रहे हैं उसका मतलब पेरेंट जो है ना, मतलब एक्चुअली नॉट पेरेंट, क्योंकि टेंस होता है पेरेंट, उसका जो मतलब अगर आप बोलेंगे कि मतलब टेंस का जो पार्ट जो है, 3 जो कैटेगरीज है वो है आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो यहाँ पे हम लोग खाली फ्यूचर ऐड कर रहे हैं, बाकी का पूरा जो पार्ट्स का जो नाम है ना वो सेम टू सेम ही है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या है, वो दिखता कैसे है और लगता कैसे है, और उसका सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स वगैरह एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हो गया आपका सिंपल फ्यूचर. तो सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या है वो हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर. द कंसेप्ट ऑफ टाइम, द concept of time which will happen normally, which will happen normally or generally, which will happen, that is known as simple future. जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे तब हम लोग ने उसका डेफिनेशन क्या था, द कंसेप्ट ऑफ टाइम व्हिच हैपेंस नॉर्मली
इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल पास्ट में क्या था? द कंसेप्ट ऑफ टाइम विच हैपेंड नॉर्मली, दैट इज नोन एज पास्ट, सिंपल पास्ट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल फ्यूचर में भी वैसे सेम टू सेम ही है कि द कंसेप्ट ऑफ टाइम विच विल हैपन नॉर्मली, मतलब टेंस का वो पार्ट और टेंस का वो मतलब समय का जो मतलब टाइम का जो कंसेप्ट है जो फ्यूचर में मतलब जो आने वाला है वो, और जब मतलब सिंपली जो होता जाएगा उसे हम लोग कहेंगे सिंपल फ्यूचर। उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स है वो क्या है? फर्स्ट है का सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे शैल और विल, उसके बाद एनी वर्ब, एंड थर्ड वन विल बी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम टू सेम मतलब रूल्स का जो है ना मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज हो रहा है, बाकी के बाकी मतलब अगर आप देखोगे ठीक से ध्यान दोगे और पुराना वीडियो जो भी है मतलब प्रेजेंट का और पास्ट का, वहाँ पे खाली हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग चेंज किए थे, है ना। तो जब हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बात कर रहे थे तब यहाँ इस जगह पे ना कुछ भी नहीं था। प्रेजेंट में क्या था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पास्ट में भी था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम लोग फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तब क्या है कि हियर वी आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब एंड विथ सब्जेक्ट एनी वन कैन बी यूज्ड, नॉट टू, राइट। सो व्हेन कैन आई यूज शैल एंड व्हेन कैन आई यूज विल? व्हेन द सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट पर्सन, when the subject will be first person, that time I have to use shall. For example, I or we shall go to school. So whenever we'll talk, but right now whenever we'll talk I have to use with I and we, I have to use shall. लेकिन अब भी अगर आप देखोगे ना तो हर कोई, चाहे मैं भी, है ना, तो हर कोई यही यूज करता है। I will go, we will go, you will go, he will go, she will go। मतलब शैल का जो ये जो यूज जो है ना, जो यूसेज जो है शैल का, वो मतलब एकदम क्या कर सकते हैं हम लोग, ये समझ सकते हैं कि वो इसका यूसेज जो है ना वो खत्म हो चुका है। हम लोग शैल अभी यूज ही नहीं करते। लेकिन इफ यू नीड टू राइट प्रॉपरली और इफ यू नीड टू स्पीक प्रॉपरली देन यू शुड यूज शैल विथ फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट, वॉट एवर द पर्सन्स विल बी देयर, whatever the persons, whatever the numbers will be there, with that we will use will. For example, you will go to school. So you is second person. So with second person what we are using? We are using will. Next, third person. He will go to school. So लेट इट बी क्लियर। और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या है कि आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल यूज करेंगे, बाकी जो भी पर्सन है जो भी नंबर्स है उसके साथ हम लोग विल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज यू विल गो टू स्कूल और ही विल गो टू स्कूल, शी विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, राइट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो दैट वाज सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर का डेफिनेशन क्या था? द कंसेप्ट ऑफ टाइम विच विल हैपन नॉर्मली, that is known as simple future. And the sentence formation rule is subject, after that shall or will, anyone, after that verb with, after that I have to use object, and I have given some examples also. The second rule the second step of the second step of future tense is future continuous. So just let it rub, and after that we will try to understand by exploring or by investigating, or you can say by understanding the definition as well as with some example as well. So the second part of future tense is future continuous. So the second part of future is future continuous. And what is the definition of future continuous? The concept of time which will be happening is known as future continuous, है ना। The concept of time which will be happening, that is known as
फ्यूचर कंटिन्यूअस। नाउ इफ़ यू कंसेंट्रेट और इफ मतलब अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मतलब हर डेफिनेशन में बस यही एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ टाइम? अगर आप देखोगे कि टेंस जो है ना, काल जो है, चाहे वो जो भी काल हो, चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, या भविष्य काल हो, या एनी काइंड ऑफ पार्ट ऑफ अंडर दोज काइंड ऑफ टेंसेस एंड ऑल, तो देयर आई एम जस्ट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो कंसेप्ट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? समय। टाइम का मतलब इन हिंदी में क्या होता है? समय, वक्त। तो वक्त का जो कंसेप्ट है, काल का मतलब क्या होता है? जो अभी चल रहा है, जो चल चुका है और जो चलेगा, है ना, वही होता है कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे मैं हर वक्त यूज़ कर रहा हूँ द कंसेप्ट ऑफ टाइम, मतलब समय का जो मतलब जो प्लान और समय का मतलब वक्त का जो मतलब कंसेप्ट जो है ना, तो उसे समझने के लिए हम लोग टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो दैट वाज द थिंग। सो द कंसेप्ट ऑफ टाइम व्हिच विल बी हैपनिंग, मतलब जब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हम लोग यूज़ किए थे, जब हम लोग पढ़ाई किए थे, तो उसके तब हम लोग क्या पढ़ाई किए थे? द कंसेप्ट ऑफ टाइम व्हिच इज हैपनिंग नाउ, मतलब वक्त का जो कंसेप्ट है ना, जो अभी चल रहा है, जो टाइम है ना, वो अभी जो चल रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन जब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? द कंसेप्ट ऑफ टाइम व्हिच विल बी हैपनिंग, मतलब जब इन फ्यूचर, मतलब कल हो सकता है, परसों हो सकता है, इन फ्यूचर वो चलता जाएगा, ठीक है, चलता जाएगा, मतलब कुछ जो चीज़ें जो होता रहेगा उसे हम लोग कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, सो इफ यू नीड टू नो अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड ऑल द पार्ट्स एंड ऑल, सो you can click on the I button, or I'll be posting the link in the description section. From there also you can watch that. So what is the sentence formation rules of future continuous? So it will be, first will be subject, after that it will be shall or will, after that I have to use one be, after that verb with ing plus ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका सिंपल जो मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है वो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन जो रूल्स है वो यहाँ पे हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। तो मतलब जब वीडियो आप देख रहे हो, जो अगर आप पिछला वीडियो जो भी है ना, मतलब प्रेजेंट का और पास्ट टेंस का जो भी है, तो मैं अगर आप देखोगे कि मैं जो सेंटेंस फॉर्मेशन जो रूल्स जो दे रहा हूँ वो खाली असर्टिव के लिए दे रहा हूँ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए दे रहा हूँ। अभी भी इंटरोगेटिव बाकी है ना, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, पूरा जो सेंटेंस जो है ना वो बाकी है। तो यहाँ पे अगर मैं वो सब जो सेंटेंस जो है ना वो अगर मैं पूरा करता रहूँगा यहाँ पे, तो दिस वीडियो विल बी it will be little bit long and little bit lengthy. So that's why I'm just what I'm trying to do here, I'm just trying to give one clear idea or clear cut idea about tense and all. So that's why I'm just giving you some examples of assertive sentence, not interrogative or not the other types of sentences. So when we'll complete this tense, so like this will be the last part of tense. After that we will try to understand and we will try to form sentence based on each and every tense and based on each and every sentence. That time we will try to keep or we will try to make one different types of series, and that one will be posting maybe within 2 or 3 days. We will start posting that one and that kind of thing in future. So now come back to our main topic. What is that future continuous? So future continuous का जो sentence formation जो rules है वो क्या है? Subject plus shall will plus be plus verb with ing plus object. So let's start with let's write one example of future continuous. I shall be making video. I shall be making video, मतलब इन फ्यूचर मैं एक वीडियो बनाता रहूँगा। दैट इज नॉट मतलब बनाता जाऊँगा और बनाता रहूँगा, दैट इज फ्यूचर। और नेक्स्ट, व्हेन शुड आई यूज विल? यू विल बी वॉकिंग, you will be walking or you will be walking on the road.
सो इफ़ यू सी हियर और इफ़ यू ट्राई टू कंसंट्रेट हियर, यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा सेम ही है। जब हम लोग प्रेजेंट के बाद का प्रेजेंट टेंस का लेके हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तब क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोग वो एम इज आर एनी वन वी आर यूजिंग नाउ, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस दैट टाइम आई वाज यूजिंग दिस हियर, आई वाज यूजिंग हियर वाज वेयर लाइक एनी ऑफ देम हियर। तो बाकी जो मतलब जो रूल्स वगैरह और जो भी है वो सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे खाली ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग चेंज कर रहे हैं ना। सो दैट वाज द थिंग। नेक्स्ट आवर नेक्स्ट पार्ट विल बी future perfect, and what is that we'll try to learn with all types of examples and all types of definition and all types of that. So let's talk about future perfect. So our third part under future tense is future perfect. Done. So what is the definition of future perfect? The concept of time which will have happened, HAPPEND. The concept of time which will have happened is known as future perfect. Now when we were studying about past tense, when we were talking about past perfect, that time what did we write? The concept of time which had happened is known as past perfect. So same thing here also we are doing we are trying to do like that कि जब वक्त का जो धरना है ना, वक्त का जो कंसेप्ट जो है, जो वो जब मतलब जो इन फ्यूचर जो भविष्य में मतलब अभी खत्म होता रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट। और इसके सेंटेंस फॉर्म्स एंड रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल plus have plus third form of or past participle form I'm not writing fully, I'm just writing a little bit short, participle plus object. So that is the rules of sentence formation rules of future perfect. So let's start with let's give some example of that. So what was that? I shall have gone there. Done. ये हो गया हमारा पहला जो यहाँ पे क्या है, पहला जो सब्जेक्ट है वहाँ पे ये यहाँ पे है आई, उसके बाद शैल हम लोग यूज़ किए क्योंकि आई इज़ फर्स्ट पर्सन, एज आई टोल्ड यू दैट इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन देन आई हैव टू यूज शैल, और फॉर रिमेनिंग केसेस आई हैव टू यूज विल. नेक्स्ट I have used have according to the rules, so I have used have. Next past participle form of main verb. So actual form is gone, the actual form of gone is go, and the past participle form of go is gone, so that's why I have used gone, and there is object. Next if I write they will have read the book. So here also the same thing. Now so if we compare anything, if we compare with past tense or present tense or anything like that, so what will happen is that each and everything will be same, but here only we are changing auxiliary verb, right? So that is the main difference. So those who want to know about past tense or those who want to learn about past tense, you can get that link on the I button also, and I will be posting that link in the description section also. You can go there and check out that thing, and please try to understand that. So next and the last part of future, that is future perfect continuous, and we will try to explore that with the help of lots of example as well as the sentence formation rules and regulations and all. So the fourth part of future tense is future perfect
continuous. So what is the definition of future perfect continuous? The concept of time which will have started and will be running. So what is the definition of future perfect continuous? The concept of time which will have started and will be running, that is known as future perfect continuous. So same thing, if I talk about present perfect continuous, what is that? That the concept of time which has already started and still it is going on or still it is running, that is known as present perfect continuous. If I talk about past perfect continuous, the concept of time which had started and was running, that is known as past perfect continuous. Now what is future perfect continuous? The concept of time which will have started and will be running, that is known as future perfect continuous. So what is the sentence formation rules of future perfect continuous? First, as always, subject. Next I have to use shall or will, anyone. Next I have to use have. Next I have to use been. Next verb with ing plus object. Subject plus shall or will, anyone. After that have, after been, after verb with ing plus object. So let's explore this with lots of, or with a little bit like with 2 or 3 examples. So subject will be like, I can use here, he will have been running on road. मतलब क्या है इसका? मतलब ये होता है कि he will have been running on road, मतलब वो रास्ते पर मतलब चलता जाएगा थोड़ी देर, मतलब चलता ही जाएगा, मतलब ऐसे करके कि वो मतलब स्टार्ट करके वो चलता ही जाएगा. That one used to be like this, he will be have been running on road. Next, we shall have been going there, right? So if you see here, I have used will, here I have used shall. Why I have used shall here? Because we is third person, we is first person, and here I have used will because he is third person. So for first person we will use shall, and for remaining persons and remaining numbers we will use will. So that's all for future tense as well as the series of tense. Next, in our next session, what we'll do, we'll try to understand, or we'll try to form sentence, we'll like each and everything based on tense as well as based on sentences. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे खाली टेंस के लिए मैं बात करता रहा, क्योंकि मैं ये चाहता था कि टेंस जो है ना वो बहुत एक टची टाइप का थिंग है, ठीक है. जो टेंस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स अगर जिसको एक बार में समझ में आएगा तो वो एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को नहीं आया समझ में तो उसे कभी भी नहीं समझने में मतलब समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो चीज़ है ना ये मैंने एक ही बार में कंप्लीट कर दिया. तो इन नेक्स्ट व्हाट विल डू, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और विल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू टेंस एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस. जैसे कि 5 टाइप का सेंटेंस है और यहाँ पे तो 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस वी हैव ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी गॉट एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट. तो इट विल बी वेरी मच ईजी, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू मेक दैट थिंग, and for that also we'll make one kind of series. That's all for today's session. If you like the video, please subscribe the channel and share the video with your friends and family, and most importantly don't forget to like. As you know that we are running through a pandemic, so please be at home and please be safe. That's all for today's session. Thank you so much for watching the video. Have a great day, have a great time, and have a great weekend. Bye bye.